जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की मूवी फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स को IMDb पर 10 आउट ऑफ 6.5 की रेटिंग मिली है। ये कहानी है डिलॉन और जेमी की। मूवी की शुरुआत में इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, आपस में नहीं, अलग अलग लोगों से। दोनों अब अलग अलग शहरों में रह रहे होते हैं। अब इन दोनों को प्यार से, मोहब्बत से, कमिटमेंट से नफरत है। ये किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। जेमी न्यूयॉर्क में रहती है और वो HR डिपार्टमेंट यानी रिक्रूटमेंट का काम करती है। वो डिलन को लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क इंटरव्यू के लिए बुलाती है। वो चाहती है डिलन को ये जॉब मिल जाए क्योंकि उससे इसे कमीशन मिलेगा। डिलन को जॉब मिल जाती है पर उसे न्यूयॉर्क पसंद नहीं आता। जेमी उसे समझाती है और न्यूयॉर्क पर अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने ले जाती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। तभी दोनों को पता चलता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और वो दोनों लव और इमोशन में नहीं पड़ना चाहते। अगली रात को जेमी के बुलाने पर डिलन उसके घर जाता है। दोनों की दोस्ती और बढ़ जाती है। दोनों साथ में मूवी, गेम्स, सब जगह जाते हैं। जेमी को मूवीज़ बहुत पसंद होती है। डिलन उसे मूवीज़ दिखाता है। उसी समय जेमी उसे कहती है कि काश उसकी लाइफ भी मूवी जैसी बढ़िया होती, हमेशा फ्रेश। डिलन कहता है असली ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। इन्हीं बातों में दोनों एडल्ट बातें करने लगते हैं। दोनों समझते हैं कि लाइफ में प्लेजर चाहिए पर बिना कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के। दोनों एक दूसरे को प्लेजर देने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों बाइबल पर हाथ रखकर ऐसा करने की कसम भी खाते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। ये पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते हैं पर अगले दिन ऐसे मिलते हैं जैसे कोई अनजान। एक दिन ये दोनों कहते हैं कि अब हमें दूर हो जाना चाहिए, पर ये दोनों अंदर से कुछ चाहते हैं। एनीवे, उस दिन भी पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। वो दोनों बहुत खुश हैं ऐसे प्यार में जहाँ कोई इमोशन, कमिटमेंट नहीं है। ये दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे, ऐसा इनके बीच कई दिनों तक चलता रहता है। दोनों एक दूसरे को इंटीमेट करते रहते हैं। वो दोनों बॉयफ्रेंड बनाने का सोचते हैं और फिजिकली इंटीमेट नहीं होंगे ऐसा डिसाइड करते हैं। डिलन एक खूबसूरत लड़की से बात करता है पर वो मैरिड होती है और उसके बच्चे भी होते हैं, इसलिए उसकी बात नहीं बनती। फिर जेमी एक लड़के से जिसका नाम पाकर होता है और वो पेशे से डॉक्टर होता है मिलती है, बात करती है और उसका नंबर लेती है। अब जेमी को बॉयफ्रेंड मिल गया। दोनों कुछ दिन मिलते भी हैं, बातें काफ़ी करते हैं और एक रात दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरे दिन पार्कर जेमी को छोड़ देता है, ये कहकर कि वो सिर्फ एक रात के लिए उसके पास आना चाहता था। ये सुनकर जेमी पार्कर को कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। इसके बाद जेमी सीधे डिलन के पास आती है। डिलन उसे पेंटिंग गिफ्ट करता है। जेमी अपनी माँ के साथ वीकेंड पर जाने वाली होती है पर ये प्लान कैंसिल हो जाता है। वो डिलन को फ़ोन करती है। डिलन कहता है वो अपने घर जा रहा है लॉस एंजलिस और उसे भी उसके साथ आना चाहिए। जेमी मना करती है पर डिलन उसका टिकट ऑनलाइन बुक कर देता है और उसे अपने घर ले जाता है। डिलन के घर में उसकी बहन और उसकी बहन का बेटा और उसके डैड होते हैं। उसकी माँ का उसके डैड के साथ डाइवोर्स हो चुका होता है, वो अलग रहती है। डिलन के घर वाले जेमी को बहुत पसंद करने लगते हैं और जेमी भी डिलन के फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करती है। डिलन और जेमी फिजिकल नहीं होने की बात करते हैं पर दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और वहाँ पर भी वो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और इंटीमेट होते हैं। वो मानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डिलन की बहन कहती है वो डेट को उसके पास भेज रही है क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना है। वो कहती है कि जेमी के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। मगर डिलन कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और उसे टालने के लिए वो ये भी कहता है कि वैसे भी जेमी का दिमाग ठीक नहीं है, उसे बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब जेमी भी सुन लेती है। वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। डिलन कहता है कि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा लेकिन जेमी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जेमी का दिल डिलन की वो बात सुनकर टूट चुका है, इसलिए वो बिना किसी रीज़न के वहाँ से न्यूयॉर्क के लिए चली जाती है। यहाँ न्यूयॉर्क वापस आने पर जेमी को एक कंपनी का फ़ोन आता है और वो डिलन को अपनी कंपनी का एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं पर जेमी कहती है उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सही नहीं है। यहाँ पर जेमी जानती है कि 1 साल से पहले अगर वो छोड़कर चला गया तो उसे उसके कमीशन के पैसे नहीं मिलेंगे। डिलन भी बाद में न्यूयॉर्क आ जाता है। वो जेमी को काफ़ी कॉल करता है पर वो उसे अवॉइड करती रहती है। एक दिन वो जेमी का पता लगाकर उससे मिलने जाता है, समझाता है कि वो बात उसने अपनी सिस्टर को टालने के लिए कहा, मगर जेमी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिर वो जो कंपनी डिलन को हायर करना चाहती थी वो डायरेक्ट डिलन को कांटेक्ट करती है और डिलन वो ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। जब ये बात जेमी को पता चलती है तो वो डिलन को रोकती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो ये भी कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है।
पर डिलॉन उसे कहता है कि मेरे छोड़ते ही तुम्हें तुम्हारा कमीशन का चेक मिल जाएगा। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद जेमी वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से सीधे अपने मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम भी उसे डिलॉन के साथ रहने को कहती है। यहाँ डिलॉन के डैड भी उसके साथ रहने आते हैं। वो भी डिलॉन को ऐसे ही सजेस्ट करते हैं कि उसे जेमी के साथ ही रहना चाहिए। डिलॉन के डैड कहते हैं कि तुम्हें जेमी से अपने दिल की बात एक बार बोल कर देखनी चाहिए। अब जेमी को दिखाया जाता है, वो ग्रांड स्टेशन पर होती है, अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। उसकी माँ कहती है सामने देखो मैं एक लड़के के साथ हूँ। वो देखती है तो वो लड़का और कोई नहीं डिलॉन होता है। तभी वहाँ जो लोग होते हैं वो डांस करने लगते हैं। ये एक फ्लैश मॉब होता है। ये सब डिलॉन ने किया होता है। वो जेमी को प्रपोज करता है और कहता है कि उससे प्यार हो गया है। जेमी भी ये एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों वहीं किस करते हैं, फिर साथ में वो पहली डेट पर जाते हैं। इस तरह ये दोनों जो बेनिफिट्स वाले दोस्त थे अब एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ कहानी का दी एंड होता है।